वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि कौन सी गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। वो कौन से फील्ड में आने वाली है, वो करियर है या आपकी रिलेशनशिप्स हैं, मतलब क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, कहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ऐसा ही कुछ आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। हमारे सामने 3 पाइल्स हैं, आपको कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है इन तीनों में से, जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो। और अगर आप के इंट्यूशन के साथ में कोई एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट करिए तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। तो पहली पाइल जिन्होंने भी चूज़ की है उनके पास जो कार्ड है वो आया है यू आर ऑन द राइट पाथ। ये कार्ड कहता है कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट इज़ वर्किंग। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल चूज़ किया आपको ये कन्फ्यूज़न रहता हो कि पता नहीं हम सही रास्ते पे हैं भी या नहीं हैं, ज़िंदगी पता नहीं किस तरफ जा रही है, कोई कंफर्मेशन मिल जाए तो कैसा रहे। मतलब ऐसे सब सवाल आपके मन में आते होंगे कि आपको कोई तो कंफर्मेशन मिले तो आपके गाइड्स और एंजल्स ने, गॉड ने आपको मैसेज दिया है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अपना काम उसी शिद्दत से करते रहिए और वो काम ज़रूर करेगा। इसमें तो ये नज़र आ रहा है कि वो काम कर रहा है ऑलरेडी, पर अगर आपको लगता है अभी तक काम करना वो शुरू नहीं किया तो ऐसा ज़रूर होगा कि वो काम करना शुरू कर देगा। तो आपकी लाइफ में तो कोई कन्फ्यूज़न, मतलब अगर आपका कन्फ्यूज़न आप खुद ना बनाएं तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं कुछ जिनसे आप पहली प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ स्प्रिंग कार्ड जो है वो ये बताता है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क नो प्ले, बीइंग वेड डाउन बाय टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये कार्ड बताता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्नड आउट महसूस कर रहे हैं। आपके कंधों पे काफ़ी ज़्यादा आपको बोझ महसूस होता है एट टाइम्स। हो सकता है आप काम ही काम में लगे रहते हैं, अपने लिए कुछ भी ना करते हो, 2 मिनट भी अपने नहीं निकालते, आप 2 मिनट भी अपनी खुशी के लिए कुछ काम नहीं करते। तो देखिए, इस तरह तो आप पक्का या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे या इतने ज़्यादा थक जाएंगे कि फिर आप काम ही नहीं कर पाएँ। तो ये जो भी परेशानी है जिनकी वजह से आप इतना बोझ महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई वो ऐसा करियर ऑप्शन मतलब हो उनके काम का हिस्सा जिसमें वो खुश नहीं है। हो सकता है वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर है, पर वो अभी तक का उन्हें नहीं मिला है या उन्होंने शुरू नहीं किया। वो ट्रेडिशनल तरीके से यानी कन्वेंशनल तरीके से काम करें और उसमें वो सेटिस्फाइड भी नहीं है और खुश भी नहीं है। तो उनके मन में आता तो होगा, पर फिर वो शुरू किए बिना ही उसे ये सोच के छोड़ देते हैं कि यहाँ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ तो नहीं रही हैं, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक ही चल रहा है, तो क्यों छोड़े कन्वेंशनल तरीके को जो नॉन तरीका है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए आपने कुछ शुरू किया नहीं है अभी तक, और इसीलिए आप, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपसे मैच नहीं करता, इसीलिए आप परेशान भी हैं। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको इतना इंटरेस्ट महसूस नहीं होता, बट आपको जो है एक बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी कोई मिलती नज़र आ रही है जो आपकी खुशी से, आपके क्रिएटिव इंटरेस्ट के काम से रिलेट करेगी। और जब हम खुश होते हैं तब हम अपनी कोई जिम्मेदारी निभाएं तो बड़े खुश होकर निभा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई रास्ता चूज़ कर दें तो उससे कोई आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी या वो नहीं सक्सेसफुल होगा। हाँ, आप ऐसा सोच रहे हैं ज़रूर। देन वी हैव अवेकनिंग कार्ड। अवेकनिंग जो कार्ड है वो ये बताता है कि चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, अ टेम्पररी पॉज इन द एक्शन। बहुत वक्त से आप लिम्बो की पोजीशन में आप स्टक फील कर रहे हैं, आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये फेज ओवर कब होगी, होगी भी या नहीं होगी। और ये भी है कि कुछ लोगों के लिए तो कई साल बीत गए, कुछ लोगों के तो बहुत लंबा टाइम हो चुका है इस फेज़ में, और आप इतने फेडअप हो चुके हैं अपनी सिचुएशन से, आपको लगता ही नहीं है ये बदल जाएंगी। पर देखिए, चेंज जो होता है वो संसार का नियम है, इसलिए चेंज तो आके रहेगा। और ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो चेंजेस ये हमारी ज़िंदगी में होते हैं, देखिए आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी अगर है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा रही है, और वो लेसन्स आपके लिए ज़रूरी थे तभी ऐसा हुआ है।
तो चेंज तो ज़रूर होगा, आप इन सिनेरियो से, इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। फिलहाल आप लिम्बो की पोजीशन में हैं। आपको अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए सिचुएशंस को देखने का, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हैं। तो अगर आप पॉजिटिव नज़रिया अपनाएं तो आप बहुत जल्दी स्टक फीलिंग से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि रिलीज़ का भी कार्ड हमारे पास आ गया है। तो रिलीज़ तो आप होने वाले हैं स्टैग्नेंट एनर्जी से। हाँ, यहाँ पे एनलाइटनमेंट शो हो रहा है, तो यहाँ से आपको नॉलेज काफ़ी मिली इन सिचुएशन से। ज़िंदगी का आपने एक नया रूप देखा है। ऐसे सिचुएशंस में भी आपको क्या करना चाहिए आपने ये जाना है। तो देन वी हैव रिलीज़। तो बहुत जल्द बहुत सारे लोग या तो रिलीज़ हो चुके हैं या होने वाले हैं। हो सकता है बहुत जल्द आप रिलीज़ हो जाए अपनी इन प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए। और रिलीज़ जो कार्ड है वो डेथ को भी बताता है टैरो में। आई मीन डेथ नाम का टैरो कार्ड जो होता है ये बताता है आपको अपना पास्ट रिलीज़ करना होगा। सारी प्रॉब्लम्स पीछे छूट जाएंगी, ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका आप एक्वायर करेंगे। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आएगा डेफिनेटली, जो आपके अच्छे के लिए साबित होगा। एन एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपको आपके पैशन से कनेक्ट करेंगी। मतलब जो भी कामों के लिए आप पैशनेट फील करते हैं, जैसे कि कुछ लोग गाने में बहुत पैशनेट फील करते हैं, मतलब उन्हें करते टाइम वो सब काम नहीं महसूस होता कि वो थक गए हैं या, और कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो उन्हें इमोशनली टैक्सिंग महसूस होते हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां आपका मन बिल्कुल नहीं है तो आपको वो इमोशनली टैक्सिंग लगेगा, यानी कि आपको बहुत बोझ महसूस होगा, बहुत टेंशन महसूस होगी, क्योंकि आपकी खुशी नहीं आप ढूंढ पा रहे उस काम में। तो आप ये सब जो एनर्जी है जिसमें आप खुश नहीं हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, आप बोझ महसूस कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं हमेशा के लिए। टाइम टू मूव ऑन का कार्ड आ गया है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी मिलेंगी ज़िंदगी में जिससे चेंज तो होगा ही, स्टक एनर्जी से तो आप बाहर निकलेंगे, साथ ही साथ आपको आपकी खुशियाँ भी मिलेंगी। देन वी हैव हियर एंड नाउ, फेट्स कार्ड एंड न्यू लाइफ। हियर एंड नाउ जो कार्ड है वो ये बताता है या तो आप पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इस चक्कर में आप ये बिल्कुल भूल गए हैं कि आपको प्रेजेंट में भी जीना है। तो ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि इसी पल से चलिए छोड़ दीजिए हमेशा हमेशा के लिए जो प्रॉब्लम्स, ठीक है पास्ट में हो गए, उनसे सीख के आगे बढ़ जाइए। प्रेजेंट में जो सामने है गो विद द फ्लो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको अपरूटेड महसूस होगा, आपको बोझ महसूस होता होगा, आपको ये लगता होगा कि ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल रही, आप परेशान फील करते होंगे। तो फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है आपको प्लान करनी है, स्ट्रेटजीज ज़रूर प्लान कीजिए, पर प्लान करने के बाद फ्यूचर में जिए मत। हमें प्रेजेंट में जीने की आदत डालनी है और जो सामने काम हमारे इस टाइम इम्पोर्टेंट है वो करते चलना है। देन वी हैव फेट्स कार्ड। फेट्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि कुछ तो मैजिकल होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे स्टार्स नज़र आ रहे हैं। ये जो स्टार्स हैं ये कोई ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं आपके लिए। जैसे कि मैंने बताया, आप अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। ये अपॉर्चुनिटीज़ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं और रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती हैं लोगों की। हो सकता है कोई पुरानी रिलेशनशिप आपको सर्व ना करी हो और आपकी ज़िंदगी में आपको वो रिलीज़ करना होगा अपना वो पार्ट, और क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई नया आता नज़र आ रहा है। यहाँ पे न्यू लाइफ भी है, इसके ऊपर ये रिलीज़ कार्ड भी है। तो जो मैक्सिमम चांसेस हैं 90% लोगों के लिए वो यही हैं कि कोई न्यू इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, करियर की जहाँ तक बात है तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी और इस बार वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिन कामों को करते हुए आप खुश होंगे, ना कि आप बोझ महसूस कर रहे होंगे। एंड बिलीव में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। तो ये सब जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके फेट की वजह से आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यू लाइफ भी आ गई है, तो हमारे पास रिलीज़ भी है। जाहिर है आपको जब आप अपनी पुरानी एनर्जी रिलीज़ करेंगे, एक ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट साइकिल कंप्लीट हो रही है और आपकी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नई ज़िंदगी शुरू हो रही है।
आई मीन जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत लंबे टाइम से चल रहा था उसने एंड होके आपको क्या देगा, एक न्यू लाइफ देगा। देखिए ज़िंदगी तो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है, पर कुछ एक बड़े चेंजेस होते हैं जिनके बाद ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ये आपको न्यू लाइफ देगी। और यहाँ पे ये जो फेरी है यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत सारी रोशनी इसके आसपास नज़र आ रही है। तो ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, जो न्यू लाइफ आपको मिल रही है ना, इसमें आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हर चीज़ बेहतरीन होगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती नज़र आ रही हैं। देन वी हैव, अब हम देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपकी पाइल वालों के लिए एंजल्स की तरफ से। वी हैव वैकेशन, वी हैव आउल एंड वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। वैकेशन जो कार्ड है, देखिए लिटरली वैकेशन को बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल के चांसेस होने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ट्रैवल के चांसेस कैसे पॉसिबल होंगे या कैसे नहीं होंगे। देखिए, हो सकता है काफ़ी सारे लोग कहीं पढ़ने जाने के लिए प्लान कर रहे हो सकता है काफ़ी सारे लोग कहीं नई जॉब के लिए प्लान कर रहे हो, और वो कहीं किसी डिफरेंट सिटीज़, किसी डिफरेंट कंट्री में हो, फार अवे लैंड में हो। ज़्यादा चांसेस यहाँ पे अब्रॉड के नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है आप कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं जो कहीं बाहर से ही बिलोंग करता हो, अब्रॉड से हो, तो आप वो ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप ट्रैवल करते हुए, और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मोस्ट पॉसिबली कोई ऐसी कंट्री हो सकती है जहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हो, नेचर काफ़ी अच्छी हो, माउंटेन्स और रिवर भी हो सकते हैं, समंदर भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिश है वो पूरी होती नज़र आ रही है। तो बी रेडी फॉर दैट। हो सकता है ये धीरे धीरे आगे बढ़े ये काम आपके ट्रैवल का, पर देखिए होगा ज़रूर क्योंकि आप ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव आउल कार्ड। दिस कार्ड टेल्स अस अबाउट योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी चाहिए। जब भी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपने डिसीजंस लेंगे तो वो सही साबित होंगे। आपकी जो गट फीलिंग है, जो इंट्यूटिव हंचेस हैं, कई बार हमारा मन बहुत ज़्यादा झुक रहा होता है किसी चीज़ के लिए, बट वी हैव नो रीज़न, उसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। तो उस आवाज़ को सुनिए। बाहर के शोर में अपने अंतरात्मा की आवाज़ को मत खोइए, उसकी आवाज़ को सुनिए और डिसीजन करके देखिए, वो आपको बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत इंट्यूशन आपकी अच्छी है पहले से। हो सकता है कुछ लोग ये बात जानते भी हों, पर जो लोग नहीं जानते कोशिश कीजिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को। देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। देखिए सब कुछ न्यू आ रहा है। यहाँ पे रिलीज़ में भी आपको न्यू लाइफ मिलनी है, यहाँ पे भी न्यू लाइफ का कार्ड आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास न्यू बिगिनिंग, यहाँ भी न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड जिस पे आपको फिनिक्स नज़र आ रहा है। बिगिन योर न्यू लाइफ, ये आपका मैसेज है। देखिए 3 डिफरेंट डेक से सेम कार्ड आया है। इसका मतलब वो जो मैसेज पर्टिकुलर होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है। ये तो श्योर है कि आपका रीबर्थ होगा, और इस बार आप एक फिनिक्स की तरह वापस आएंगे, जैसे वो अपनी ही एशेज़ में बर्न होके हमेशा से भी ज़्यादा ताकतवर होकर बाहर निकलता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, ताकि वो कभी भी डिफीटेड ना हो सके। उन सब एनर्जीज़ के साथ आप ज़िंदगी में कम बैक करेंगे। और ये अगर आपकी कोई वाकई ऐसी कोई ख्वाहिश है ट्रैवल की, या ऐसी कुछ जिसके लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में पूरी होती नज़र आ रही हैं। चाहे आपको फ़िलहाल लगे कि अभी तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट देखिए जब कुछ चीज़ें किस्मत में होती हैं तो कहीं से भी रास्ते निकल आते हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और न्यू लाइफ तो आपको मिल ही रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलते नज़र आ रहे हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, पर ये जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे कितनी रेजोनेट की। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि जो फ्रीडम कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या चेंजेस होंगे।
तो फ्रीडम कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम को तलाश कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू बी फ्री। किसी ना किसी चीज़ में तो आप बंधे हुए महसूस करते हैं, चाहे आप लिटरली कहीं बंधे हुए ना हो, चाहे जब हो सकता है आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी तरह नहीं सोचते, इसीलिए आप इतना बंधन महसूस करते हो सकता है आप अपनी अंतरात्मा को, यानी कि आपकी जो यूनिकनेस है उसे एक्सप्रेस ना कर पाते हो, अपने दिल के, अपने इंट्यूशन के, अपनी सोल की आवाज़ ना सुन पाते हो। मतलब आपको लगता तो है आपको ये करना चाहिए, पर आप फॉलो नहीं करते, कभी लोगों की सोच के तो कभी सर्कमस्टांसिस की सोच के, और आप सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि काश आप बर्ड्स के जितने फ्री होते हैं, काश आप इन डॉल्फिन्स की तरह फ्री होते हैं और सिर्फ हैप्पी रह सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहीं नई जगह जाने की सोच रहे हैं जहाँ समंदर वगैरह है, तो इस तरीके की भी फ्रीडम कुछ लोगों को चाहिए कि वो अपनी पसंद की जगह जाके रह सकें और आज़ाद महसूस कर सकें, क्योंकि हो सकता है उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल मिल रहा हो और थोड़ा सा उन्हें लगता हो कि वो बंधे हुए हैं। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जैसा आपके साथ जिसके साथ रेजोनेट करे आप रख लीजिए। तो आप लोग कहीं नई जगह जाके रहना चाहते हैं, लिटरली आप कुछ ना कुछ तो फ्रीडम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे आपको फ्री महसूस हो सके। वो एक्सप्रेशन की भी ऑथेंटिसिटी हो सके कि आप जैसा चाहें खुद को एक्सप्रेस कर सकें, जैसा चाहें क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को अपना सकें। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स की तरह साबित होगी कि आपके पास फ्रीडम ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने फ्रीडम का कार्ड चूज़ किया है। यू विल बी फ्री। बहुत जल्द आप फ्री होंगे। और फ्री कैसे होंगे? जो भी आपकी खुशियाँ हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। फ्री कैसे होंगे? जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। जिन चीज़ों के आप सपने देख रहे हैं ना कि आपको खुशी महसूस होगी, आप वही चीज़ें करना चाहते हैं। आप अपने मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं, ना कि आसपास के शोर की। या फिर हो सकता है लोग आपको ये चाहते हो कि आप ट्रेडिशनल काम करें, जैसे कि करियर ऑप्शन फॉलो करें, और आप हो सकता है कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपको उस चीज़ में रास्ते ज़रूर मिलते नज़र आ रहे हैं, जो भी काम आप करना चाहते हो। तो इस तरीके की फ्रीडम आपको ज़रूर मिलेगी। अगर फॉर नो रीज़न आप बंधा हुआ महसूस करें तो भी आपको लिबरेटेड महसूस होगा, क्योंकि देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ईश्वर पे छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को संभाल लें। छोड़ देने का मतलब है आप उसके बारे में फिर सोचें नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं और आप वाकई उसे छोड़ पाए ना, आपको डाउट नहीं है फिर कुछ, तो देखिएगा कितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। देन वी हैव 9 ऑफ विंटर। 9 ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत डर में जी रहे हैं, और वो अनफाउंडेड फियर है, उसका कोई वजूद नहीं है। आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच के दुखी हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज पे फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को सिर्फ वरी करने में लगा रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको फ्यूचर से देख के डर लग रहा है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो। आपको कैसे पता फ्यूचर में सिर्फ बुरा ही होगा? अगर बुरा होने की कुछ पॉसिबिलिटी है तो अच्छा होने की भी है, तो क्यों ना अच्छा ही सोचिए, क्या पता अच्छा ही हो। तो ज़रा अपने माइंड को के फोकस को शिफ्ट कीजिए और सिर्फ अच्छी चीज़ों की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। देन वी हैव 2 ऑफ ऑटम। 2 ऑफ ऑटम बताता है कि आप मल्टीटास्क करें। हो सकता है कोई आप एक मेन जॉब करते हो और 1 या 2 साइड हसल्स करते हो, और अगर नहीं अभी तक आपने ऐसा कुछ सोचा तो आप अब आने वाले टाइम में करेंगे। और हो सकता है जो चीज़ें आप अभी तक नहीं कर पाए काम के रिलेटेड और जिनमें आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, वो आप साइड हसल के तौर पे भी चूज़ कर दें, तो ये भी आपको एक फ्रीडम की तरह महसूस होगा कि एटलीस्ट आपका मन खुश है कि आप अपनी भी खुशी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अगर कोई जॉब आप अलग कर पा रहे हैं, देखिए कुछ लोगों के लिए उनका लाइफ पर्पस और करियर सेम चीज़ होती है, पर कुछ लोगों के लिए डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि वो लोग काम जो करियर का है, मेन काम, वो कुछ और करते हो, और वो साइड हसल्स जो शुरू करें वो अपनी खुशी के लिए करें। तो भी आपको फ्रीडम और खुशी दोनों महसूस होंगी, क्योंकि आप अपने आप को एटलीस्ट एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। गुड न्यूज़ जो है वो आपको प्यार की फॉर्म में भी मिलती नज़र आ रही है।
कोई बहुत बेहतरीन इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एकदम प्योर हार्टेड। तो एस ऑफ कप्स जो है वो लव का कार्ड है और बहुत अच्छा माना जाता है लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से। ये कार्ड कहता है ओपन योर हार्ट टू लव, बिगनिंग ऑफ ए न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप, रीबर्थ ऑफ अ करंट वन। और आपकी जो है साइकिक एबिलिटीज़ और जो इंट्यूशन है वो हाइटनिंग पावर पे इस टाइम मतलब अच्छी चल रही है आपकी इंट्यूशन। आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। पर जो भी लोग हो सकता है काफ़ी लोग यही सोच के परेशान हो पहले उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ हो रिलेशनशिप्स के लिए कि कल को भी कुछ बुरा ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, सब अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ खुशियाँ ही नज़र आ रही हैं फ़िलहाल। तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक बहुत अच्छा इंसान आपको मिलेगा जो आपको हर तरीके से समझेगा, आपकी कद्र करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप फ्लरिश हो सकेंगे उस रिश्ते में। अगर आप कोई ऐसा सपना देख रहे हैं और इसलिए डरते हैं कि पहले जो बुरा हो फिर से बुरा ना हो जाए, तो देखिए हमेशा सब कुछ बुरा ही नहीं होगा। आपके लिए अगर कुछ बुरा हुआ है ना और आपको लग रहा है वो बुरा है, एक्चुअली उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके लिए हैं, इसीलिए वो चीज़ आपको नहीं मिली है। देन वी हैव चॉपवुड, इमेजिन एंड डिवाइन टाइमिंग। देखिए चॉपवुड जो कार्ड है वो ये बताता है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, जैसे कि ये बता रहा है फ्यूचर को लेके बहुत परेशान है क्योंकि पास्ट में आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो फ्यूचर को लेके इतने परेशान मत होइए। ना ही अपनी कंपैरिजन कीजिए लोगों की टाइमिंग से, ठीक है। हर किसी की टाइमिंग सेम नहीं है, लोगों से कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग चल रही है, सबके सिनेरियोज डिफरेंट है, लोग भी सेम नहीं हैं आप, तो कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है। पर हम ये भूल जाते हैं और ख़ुद को कंपेयर करने लगते हैं। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो काम आपके सामने है अपना पूरा फोकस उस पर शिफ्ट कर दीजिए। काम पे ध्यान लगाइए, ना कि परेशानियों पे। लगाना है तो पॉजिटिव साइड लगाइए, ध्यान बटेगा आपका किसी अच्छी चीज़ में लगेगा तो कुछ अच्छा ही होगा। देन वी हैव इमेजिन। इमेजिन कार्ड ही बताता है आप ये पाइल वाले लोग काफ़ी टैलेंटेड इंसान हैं, टैलेंट्स तो आपके अंदर बहुत सारे हैं ही, इमेजिनेशन पावर भी आपकी अच्छी है। वैसे इमेजिन जो कार्ड है वो मजिशियन की कैपेबिलिटीज़ को भी बताता है कि आपके अंदर विजुअलाइज करने की बहुत अच्छी पावर है, आप विजुअलाइज बहुत अच्छा करते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आप ड्रीम्स में देखते हो अपने, और ड्रीम्स में देखते हो तो फिर आपको वो चीज़ें कई बार सच भी हो जाती होंगी। तो अपनी विजुअलाइजेशन की पावर का यूज़ कीजिए, और जब आपके पास इतनी अच्छी पावर है आप जो चाहे वो विजुअलाइज कर सकते हैं और मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी है आपके पास, तो क्यों फिर पूरे पे फोकस कर रहे हैं। देखिए कार्ड ये बता रहे हैं जैसा सोचेंगे आप वैसा होगा, तो शुरू कर दीजिए अच्छा सोचना अगर आपको वाकई अच्छा चाहिए, और इसमें नो डाउट कि हम सबको सब अच्छा ही चाहिए। तो अपनी पावर को पहचानिए और सिर्फ अच्छा सोचिए क्योंकि कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं। देन वी हैव टिकटॉक, और टिकटॉक है एस ऑफ कप्स के ऊपर। तो ये जो रीडिंग है ये मुझे रिलेशनशिप स्पेसिफिक नज़र आ रही है कि जो लोग ये इतना परेशान हैं वो रिलेशनशिप्स के लिए हैं ज़्यादातर लोग। काम के लिए तो बहुत कम लोग परेशान हैं, जो कि 2 ऑफ ऑटम बता रहा है। तो वो भी आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी कि आप अपनी खुशी के लिए भी कुछ साइड हसल शुरू कर सकें। तो वो जो रिलेशनशिप जिसके लिए आप डरे हुए हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा नहीं होगा, डिवाइन टाइमिंग में आपको सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। और इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचे ही जा रहे हैं और नेगेटिव सोचे जा रहे हैं। तो अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही होगा, और वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाली है। देन वी हैव डव, जो मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से वो है डव, लीप ऑफ फेथ, बैटल ऑफ द ब्लूज, देन मनी। तो बैटल ऑफ द ब्लूज जो है वो ये बताता है टेक स्टेप्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पे फोकस किए हुए हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे कि कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए। सब अच्छा होगा, एक स्टेप लेके तो देखिए आप पॉजिटिविटी की तरफ। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप इन सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप ज़रूर बाहर निकलेंगे और हमेशा के लिए बाहर निकलेंगे। देखिए यहाँ पे ये सैड फिगर नज़र आ रही है कि वो सिर्फ ये सोच रही है कि वो डूब जाएगी, पर ऐसा नहीं है, वो डूब भी नहीं रही है। तो आपकी सिर्फ ये थिंकिंग है, इस थिंकिंग का कोई वजूद नहीं है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए और अपना फोकस को शिफ्ट कीजिए। देन वी हैव डव। डव जो कार्ड है वो लीप ऑफ फेथ बताता है, यानी कि फूल कार्ड भी बताता है। लीप ऑफ फेथ का मतलब एक कोशिश तो करके देखिए पॉजिटिविटी की तरफ। लीप ऑफ फेथ तो आपको वो लेना ही होगा, एक कोशिश तो आपको करनी होगी अपनी ज़िंदगी संभालने की। उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। तो आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए एक कहावत है कि जब भी आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, ठीक है, देन द यूनिवर्स विल कैच यू। अगर आप पूरा कंप्लीटली सरेंडर करके डिवाइन को, उस विश्वास के साथ आप कहीं किसी चीज़ को करते हैं ना, जैसे कोई प्रोजेक्ट आपको शुरू करना है कुछ, कि मैं अपनी तरफ से पूरी हिम्मत लगा दूंगी, अपनी पूरी शिद्दत लगा दूंगी कि अब लेट गो कर दिया आपने कम्प्लीटली, तो बिलीव मी यूनिवर्स विल कैच यू। आपको ईश्वर संभाल लेंगे, आपको बिल्कुल नहीं डूबने देंगे, आपको गिरने कभी नहीं देंगे। देन वी हैव मनी। मनी का कार्ड भी आया है और ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि आपके पास हर तरीके की अबंडेंस आने वाली हैं। देखिए ये जो आप लीप ऑफ फेथ लेंगे ना, ये जो नई चीज़ें आप शुरू करने वाले हैं, ये आपको आपकी फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगी, सेल्फ ऑथेंटिसिटी की तरफ लेके जाएंगे, आपकी यूनिकनेस की तरफ लेके जाएंगी। हो सकता है इनमें से कोई एक जो साइड हसल है आगे जाके आपका मेन काम बन जाए, और ये इसमें आप बहुत फ्लरिश करने वाले हैं। हर तरीके की अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आप मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस भी, इमोशनल अबंडेंस भी, स्पिरिचुअल अबंडेंस भी, हर तरीके की अबंडेंस आपके पास नज़र आ रही है। तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा ही विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि वो सच होगा। और अब वाकई डिवाइन टाइमिंग आ रही है, धीरे धीरे आपका अच्छा वक्त आ रहा है जो आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। और ये जो है, ये यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 मंथ्स में भी हो सकता है। ये जो आपकी रिलेशनशिप और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं 2 मंथ्स में भी हो सकती हैं एंड 6 में भी हो सकती हैं, बट विद इन 6 मंथ्स मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो रहा है। हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है विद इन 6 मंथ्स आपकी ज़िंदगी में आ जाए और उसके बाद डिवाइन टाइमिंग में बहुत सारे लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा साबित हो सकता है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है ये इंसान मिल जाए और फिर उसके बाद में चीज़ें प्रोसीड हो। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि लाइट एंड लव कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके ज़िंदगी में कौन कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली हैं। आप लोग जो ये 3rd पाइल वाले लोग हैं वो प्योर हार्टेड हैं काफ़ी। आपके लिए हो सकता है आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य ही ये हो कि आप प्यार बांटना चाहते हैं, लाइट बांटना चाहते हैं इस दुनिया में, और ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं। और आप हो सकता है आपका कोई विजन हो जिस पे आपको चलना हो, आपका ज़िंदगी का कुछ मकसद हो सकता है जिससे आप ये सोचें कि आपको उसे फॉलो करना है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद जानते होंगे और उस विजन को वो फॉलो करते आ रहे हैं, और जो नहीं जानते उनको भी चांसेस हैं कि मिले। देन वी हैव हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड प्रिंसेस ऑफ विंटर एंड एस ऑफ ऑटम। हर्मिट कार्ड जो है वो ये बताता है कि आप हो सकता है किसी मेंटर की तलाश कर रहे हैं या खुद एक मेंटर बनना चाहते हैं। हो सकता है आप में से ये पाइल वाले काफ़ी सारे लोग खुद कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा कुछ बनना चाहते हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत कमिटेड इंसान हैं। हो सकता है आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, तो आप चाहते हैं कि लोगों को आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकें ताकि उनकी ज़िंदगी में वो काम आ सके। तो बहुत सारे लोग
मेंटर खुद भी बन सकते हैं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपने सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं, तो उन्हें ज़िंदगी में किसी टीचर की वाकई तलाश हो, किसी मेंटर की तलाश हो जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और उन्हें सही रास्ता दिखा दे। इन बोथ केसेस या तो आप बीकन ऑफ लाइट मिलेंगे या आपको कोई गाइड करना वाला मिलेगा। मतलब या तो आप बीकन ऑफ लाइट लोगों के लिए साबित होंगे। बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं ये भी करते हुए कि आप लोगों को गाइड करेंगे, नॉलेज देंगे, जो भी आपके पास विजडम है वो शेयर करेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपकी भी हेल्प के लिए कोई आता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ विंटर। प्रिंसेस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि इंक्विजिटिव, ट्रूथफुल, रियलिस्टिक, अनडिप्लोमेटिक। आप जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, अनडिप्लोमेटिक इंसान है। जो मन में आता है आप सीधे स्ट्रेट बोल देते हैं। आई मीन सच हमेशा बोलते हैं, चाहे वो किसी को कैसा भी लगे। और जनरली लोगों को सच पसंद नहीं होता, तो लोगों को काफ़ी दुखता भी होगा, आपका सच बोलना उन्हें पसंद नहीं आता होगा। ये कार्ड कहता है इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच में ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीक द ट्रूथ विद काइंडनेस एंड इंडिको चाइल्ड और एडल्ट। हो सकता है बहुत वक्त से आप इंतज़ार करें इस मेंटर का, और अभी भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास आने वाली है। ठीक है, आप अपनी सर्च को जारी रखिए, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो लव के लिए हो। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आने वाली है। हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ मुश्किल लगे, बट आसान आपकी मेहनत बनाएगी उसे, और आपके अंदर शिद्दत साफ नज़र आ रही है, आप उसे आसान करके छोड़ेंगे। तो हिम्मत मत हारिए, अपनी पॉजिटिविटी लगाइए हर चीज़ की तरफ, अपनी शिद्दत से काम कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। देन वी हैव एस ऑफ ऑटम। एस ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है विंडफॉल ऑफ मनी, एडवाइस, असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, हैप्पी चेंज इन योर करियर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी नई अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, जैसे दिख रहा है मेंटर का भी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है रास्ता ही नहीं समझ पा रहे हो आप कहाँ से शुरू करें, तो आपके पास कोई तो अपॉर्चुनिटी ऐसे आने वाली है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आ जाए। अपने करियर में अगर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, करियर ओरिएंटेड बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि ये रीडिंग कुछ लोग लव की टर्म्स में सोच रहे हो सकते हैं, पर करियर का ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करते हैं तो हैप्पी चेंज साबित होगा आपके करियर के लिए। देन वी हैव केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यिन कार्ड एंड मिल्क एंड हनी। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो कार्ड है वो ये बताता है आपके दिल और दिमाग में हो सकता है काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा हो। दिल कुछ और कहता हो और दिमाग कुछ और कहता हो सकता है आपके अंदर और आपके बाहर, यानी कि आपके आसपास के लोगों की भी सोच में अंतर हो। वो कहते होंगे कि आप जो सोच रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे क्या करियर बनाएंगे आप, उससे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सब बातें अपने अपने आसपास सुनी होंगी ज़रूर, बट आप अपनी जगह सही हैं। अपने ट्रस्ट को बिल्कुल मत खोइए, और अपने अंदर तो कम से कम केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट मत होने दीजिए। हो सकता है आपका दिमाग ये कहता हो कि लोग सही कह रहे हैं, पर दिल फिर भी ये कहता होगा, आपकी सोल, कि नहीं, आपको खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए। खुद जो आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं उनमें भी अच्छे रास्ते हो सकते हैं। तो ये पायल, मुझे ऐसी भी पायल नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका करियर और लाइफ ऊपर सेम चीज़ होती हैं। तो ऐसा ही कुछ इस पायल में नज़र आ रहा है, आप लोगों का करियर और लाइफ पर सेम चीज़ है। देन वी हैव यिन कार्ड। यिन कार्ड ये बताता है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में इसीलिए नहीं है, सारे दिन तो आपके दिमाग में ये केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती हैं। आपका ध्यान सिर्फ नेगेटिविटी पे है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे कि आप क्या डिसीजन लें इस टाइम, क्या करें क्या नहीं करें, कोशिश करें या वक्त पे छोड़ दें। पर देखिए, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप अपना 100% दे चुके हैं, तो आपको वक्त पे छोड़ना ही होगा। और कई बार ये भी होता है
हमें तब भी वक्त पे छोड़ना होता है जब हमारे पास पूरी क्लैरिटी नहीं होती, कि जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अदरवाइज आपको अपनी कोशिश करनी चाहिए बाकी सब टाइम्स में, जब तक आप कर सकते हैं, ताकि आपको कोई अफसोस ना रह जाए ज़िंदगी में कि आपने कोशिश नहीं की। क्योंकि इस बात का कोई रीपे नहीं कर सकता कि आपको कल में जाने के बाद अफसोस हो, रिग्रेट रह जाए कि आप कोशिश कर सकते थे, यू आर केपेबल, बट आपने की नहीं। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में मत सोचते रहिए। हालांकि उसे प्लान कीजिए, ठीक है, आप फ्यूचर को, पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे लेसन लेके उसे वहीं छोड़ दीजिए एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, गो विद द फ्लो। और ये जो येन कार्ड है, ये सरेंडर का कार्ड है कि आपको फुल ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि आपको वो मिल ही जाएगा जो आपका है। इसमें अगर थोड़ा भी डाउट है तो ज़रा अपने आप को संभालिए और कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए। जितना आप ट्रस्ट लगाने में देर करेंगे उतनी ही देर आपसे चीज़ें दूर होंगी। जितनी जल्दी आप अपना कंप्लीट करेंगे ट्रस्ट, देखिए ये अपने हाथ में भी नहीं है। एक हमारी सिचुएशन होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा ट्रस्ट है, पर कभी कभी हमारा मन पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, हमें बीच बीच में फ़िक्र होनी शुरू हो जाते हैं। फ़िक्र जब होती है तो फ़िक्र इस बात का सबूत है कि आप पूरा विश्वास नहीं कर रहे। तो तभी आपको खुद को संभालना है और पॉजिटिव रहना है कि सब कुछ आपको मिलेगा जो आपका है। देन वी हैव मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी अगेन यही बता रहा है, देखिए रेनबो नज़र आ रहा है, एलिफेंट नज़र आ रहा है, गुड फॉर्च्यून के सिंबल हैं ये। और हनी भी आपको हर तरीके की अबंडेंट दिखा रहा है, अबंडेंस। तो आपके पास हर तरीके की अबंडेंस आने वाली है, सारी हैप्पीनेस आने वाली है, गुड फॉर्च्यून आने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाली है बहुत सारी। बस यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, कंप्लीटली लेट गो कर देना है। जब कुछ समझ नहीं आया ना तो आपको सोचते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सोचिए जब आपको पॉजिटिव ही सोचना हो, नेगेटिव सोचने से तो वैसे भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो सिर्फ अच्छा सोचिए, सिर्फ अच्छा विजुअलाइज कीजिए, और जब भी आपका दिमाग आपको परेशान करने की कोशिश करे तो उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके आइए। अब हम देखते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके एंजल्स की तरफ से इस बारे में। वी हैव ड्रीम्स, देन वी हैव नॉलेज एंड गुड फॉर्च्यून। वाह, देखिए ड्रीम्स कार्ड जो है वो ये बताता है बिलीव इन योर ड्रीम्स। ठीक है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट को एक तरफ रख दीजिए, आपने मंकी माइंड की चैटर को एक तरफ कर दीजिए, कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे कंप्लीट फोकस कीजिए, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, और वो आपके लिए ज़रूर होगी, क्योंकि मैजिक आपके लिए ज़रूर होगा। और ड्रीम्स दूसरी चीज़ ये भी बताता है कि हो सकता है आपके सपने आपको गाइड करते हो सकता है कुछ अच्छा अगर आपकी ज़िंदगी में होने वाला होता हो तो भी सपनों से ज़ाहिर हो जाता हो, और जब कोई प्रॉब्लम आने वाली होती होगी तो भी। ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हों। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ज़िंदगी का नया रास्ता जो आपको चूज़ करना है उसकी हेल्प आपके ड्रीम से मिले, कोई नया आइडिया आपको आपके ड्रीम से मिल जाए, तो ये भी चांसेस हैं। देन वी हैव नॉलेज। नॉलेज जो कार्ड है वो ये बताता है सीक नॉलेज। देखिए नॉलेज तो आपके पास बहुत सारी है और विजडम भी है, क्योंकि हमारे पास हर्मिट कार्ड है। पर ये जो नॉलेज है ना, देखिए नॉलेज के लिए तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ती है, तो हमेशा इसे बटोरते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और हमेशा उस नॉलेज को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज इतना शेयर नहीं होगी ना, इतने उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने अंदर कितना भी समेट के रख लेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं तो आपका कुछ पर्पस फुलफिल हो रहा है ज़िंदगी में, और आपका तो है भी लाइफ पर्पस लव एंड लाइट का, तो ठीक है, उस जो आपके पास है विजडम नॉलेज उसे शेयर कीजिए। देन वी हैव गुड फॉर्च्यून। देखिए मिल्क एंड हनी आ गया, एस ऑफ ऑटम आ गया, एंड देन गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून जो कार्ड है वो ये कहता है इनवाइट मैजिक इन। आपके लिए
गुड फॉर्च्यून होने वाला है। आपका गुड फॉर्च्यून किसी भी पल शुरू हो जाएगा। मैजिक आपके लिए किसी भी पल हो सकता है। कुछ ना कुछ तो आपके लिए मैजिकल होने वाला है। और ये जो हो सकता है ये विद इन 6 मंथ टाइम फ्रेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ 33 है, यहाँ पे 51 है। 9 मंथ्स के अंदर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और ये ज़्यादा जो मुझे लग रही है ये लाइफ पर्पस की और आपके करियर के लिए लग रही है। कुछ लोगों के लिए लव रीडिंग भी हो सकती है कि उसके लिए आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, तो आपके लिए भी यही सलाह है कि सिर्फ अच्छा सोचिए और कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। जो आपके लिए होगा वो आपके लिए कभी नहीं छूट के जाएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।